श्री राम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। श्री राम। हरि ओम। हे हरि, श्री राम, हे कृष्ण, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुल गुरुदेवाय नमो नमः, कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंदो गुरपद कंज कृपा, सिंधुनारूपहरि, महामोहतम पुंजो हो, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 27/1/2022 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन माना आज के दिन सदगुरु, कुल गुरुओं और गुरुओं का स्मरण करने का दिन, संतों और सदगुरुओं को वचनों का, अनमोल वचनों का स्मरण स्मृति में लाने का दिन। आज की मानवता सत्संग शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर बापू, संत श्री सदगुरु हमारे पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों, भक्तों, जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, प्रणाम, नमन। दास आसानंद का जय सिया राम, हरि ओम। मेरे महेश्वरी मेघवार समाज को, हमारे पूज्य धनी मातंग देव, मामई देव, लखनई माँ, चारे दामों दादाओं को,
धर्म गुरु हमारे मातंग देवों को, सबको द्रोणाचार्य, डॉक्टर अशोक का, महेश्वरी का, जय सिया राम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल की थोड़ी सी बात करेंगे। कल के दिन मातंग पुराण में पूज्य मामई देव का जो विषय चला, उसमें पूज्य मामई देव डाड़ा गोरपादर गांव से बंदरा तरफ मैंने जो बंदरों की जो मुंद्रा शहर की तरफ, ऐसा पहले की बंदरा लिखा है मातंग पुराण में जो हो, तो वहां डाड़ा चलने लगे धर्म प्रचार के लिए। यहां से जाते जाते गांव गांव पूज्य मामई देव ज्ञान कथन, वेदवाणी, शास्त्रों के वाचन, अर्थ, एक धर्म का प्रचार करते डाड़ा गांव गांव रुकते, चलते, घूमते फिरते। भद्रेश्वर गांव जो कच्छ में मुंद्रा शहर के बाजू में है, गांधीधाम से 30-32 किलोमीटर पे है, वहां डाड़ा भद्रेश्वर गांव आके पहुंचे। वहां पूज्य मामई देव का जब वहां पधारे तब जडेजा, राजपूत, बनिया मना जैन समाज और मेघवार समाज, ये सब जो गांव के बहुत, वो सुन के उन्हें खुशी भी हुई कि पूज्य धनी मातंग देव के जो परपोत्र हैं वो पधारे हैं, देव पुरुष हैं, तो उनका मान सम्मान किया, सत्कार किया गया और वहां डाड़ा को गांव में ले गए। और थावरिया में एक बार का उद्धार का ये विषय चल रहा था। वहां डाड़ा का ज्ञान कथन, शास्त्र वाचन सब चालू है, शुरू है। वहां डाड़ा रुके हैं भद्रेश्वर गांव में, यहां तक की बात कल की गई। आज के सत्संग को थोड़ा आगे बढ़ाएं। इससे पूर्व हाँ, और भी एक बात की गई, क्षमा करें मुझे, कि कल 26 जनवरी के जो अपना भारत देश का गणतंत्र दिन था, वो गणतंत्र दिन के दिन में भी जो बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने जो संविधान लिखा, वो संविधान 1950 के दिन 26 जनवरी को अपने देश को अर्पित किए थे। वो कुछ संविधान की बातें और हमारे पोती अर्चना ने जन गण मन गा के जो 26 जनवरी को देशभक्ति का गीत मैंने जो रखा है वीडियो सत्संग में, सो आप सब सुने और देखे होंगे, तो देख लीजिएगा। वो ये सब बात कल रखी गई। अब आगे की बात करें तो पूज्य देव वहां ज्ञान कथन, वही गांव में भद्रेश्वर में रुके हैं, ज्ञान कथन कर रहे हैं हर रोज की ये बात। और सब मेघवार समाज अपने अपने घर पूज्य डाड़ा को भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ठाठ रखने, ठाठ मना प्रसाद, जैसे अपन भजन सत्संग रखते ऐसे प्रसाद रखते थे। और जो थावरिया मेघवार एक सेठ के पास जो काम करता था, उसकी मां के साथ वो थावरिया मेघवार महेश्वरी, वो भी ऐसा सोचने लगा कि मैं भी क्यों न पूज्य मामई देव को अपने घर आके लेके मेरा घर और आंगन पवित्र करूं और भोजन करवाऊं। ऐसा थावरिया में एक बार सोचा। अब भाइयों,
आप लोग ये सोचो, थावरिया मेघवार और इसकी माँ खुद उनका जो जूठा बचता था खाना रूखा सूखा खाते थे। अब ऐसे में देव पुरुष मामी देव को, धर्म गुरु को, गुरुदेव को कैसे आमंत्रित करे, वो भी सोच रहा था कि हम कैसे करें, हम तो एकदम गरीब, हम क्या करें। ऐसा इच्छा तो रखी कि मामी देव को मैं इधर भोजन के लिए बुलाऊं घर पे। तब इन्हें एक बात सूझी, मगज में आई कि क्यों न मैं मेरे सेठ के पास, महाजन के पास बात रखूं। ऐसा सोच के थावरिया मेघवार अपने सेठ के पास गया और बोला हाथ जोड़ के, हे सेठ, हे मेरे दातार, आप मेरी एक बात सुने, अर्ज सुने। आपने तो सुना होगा कि अपने गांव में मामई देव पूछे, मामई देव जो हमारे धर्म गुरु है, मैसुरी मेघवार समाज के देव हैं, ज्ञानी पुरुष है, महापुरुष है, आप सुना होगा। सेठ बोले हाँ बोलो थावरिया बोलो। तो हे सेठ, आपके पास मेरी एक विनती और अर्ज है कि मेरी इच्छा ये है कि मैं हमारे मामई देव को, हमारे धर्म गुरु को हमारे घर बुला के मैं उन्हें भोजन करवाऊं, मैं खाना खिला सकूं और मेरा घर आंगन पवित्र कर सकूं। तो हे सेठ, आप मुझे, मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी करना, इतनी दया रखना कि हमारे मामई देव पूज्य धर्म गुरु आए और खाए, भोजन कर सके, इतनी भले एक थाली तक का भी आप सुगंधित स्वादिष्ट भोजन आप मुझे बनवा के दें आपकी तरफ। फिर आप जो भी बोलोगे हे सेठ, मैं आपकी वेठ मन, आपकी नौकरी, आपका जो भी काम करोगे वो बोलेंगे सर सेठ क्षमा करें, मैं आपका काम करूंगा। देखो भाई बहनों, ये इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश या शब्दों के इधर उधर हो जाता है तो मुझे आप क्षमा भी करें, और एक में आपको धन्यवाद भी करूंगा कि आप मेरा ये वीडियो मानवता सत्संग मातंग पुराण का जो भी विषय चल रहा है आप उन्हें शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूं, आप लोग का आभारी हूं। और इसके साथ आप लोग फिर से मैं विनती भी करूं हे भाइयों बहनों कि आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो और लोग को भी इसमें फायदा और लाभ उठा सके। ठीक है, तो ऐसा सेठ को बोला। अब सेठ ने देखा कि ये थावरिया जो मेघवार इतना, ये इनके धर्म गुरु और मातई देव, मामई क्षमा करे, मामई देव के ऊपर इतना विश्वास और श्रद्धा भक्ति रखता है, मैं थोड़ा देखूं तो सही। इसकी परीक्षा ली। क्या बोले, देख थावरिया, मैं तुझे स्वादिष्ट भोजन दूं, एक नहीं 2 थाली बना के दूंगा, पर मेरे पास तेरे को 6 महीना गिरवी देके मुफ्त में मेरा काम करना पड़ेगा, मेरे पास नौकरी करनी पड़ेगी, जैसे करते तो हो पर फ्री में, मुफ्त में। अगर तुझे ये बात मंजूर कबूल है तो बोल। और तुझे पता है कि इसकी कीमत कितनी होती है, कितनी महंगी होती है स्वादिष्ट भोजन, रसोई।
हाँ सेठ, मुझे सब पता है, फिर भी आपको मैं वचन देता हूं, मैं आपके पास गिरवी रख के भी आपके पास मैं मुफ्त में काम करूंगा। हे सेठ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा थावरिया में एक बार बोल रहा है। पर सेठ सुगंधी स्वादिष्ट और 32 भोजन, हाँ सेठ, एक भोजन नहीं, 32 जात के अलग अलग। ठीक है ठीक है ठीक है थावरिया, सेठ ऐसा बोले। फिर ऐसा भी बोला कि हे सेठ, अगले दिन की दोपहर को मैं डाड़ा को आमंत्रित करके आता हूं, तब आप तैयार करके देना। ठीक है। अब उस रात जैसे कि पूज्य मामई देव ज्ञान कथन ज्ञान शास्त्र जो करते थे, वहां जब स्थान थे वहां डाड़ा बैठे। जैसे डाड़ा ने स्थान ग्रहण किए, पहले सबसे पहले थावरिया मेघवार वहां पहुंच गया और पूज्य मामई देव डाड़ा के चरणों में गिर के प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके डाड़ा के पास में बैठ गया। और धीरे 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 सब मैसूरी समाज लोग, जो भी सब ज्ञान जो जिसको सुनना था, सब आने लगे। पूज्य मामई देव ज्ञान कथन वेदवाणी एक शुरू करने लगे। धीरे 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 पूज्य मामई देव के मुख से मधुर वाणी, मीठे बोल, मीठे वचन, वेद वाणी, श्लोक उच्चारण होने लगे। वहां की रात्रि, उस दिन की रात्रि एक खुशनुमा माहौल एक छा गया, खुशनुमा रात्रि। ऐसे ज्ञान कथन चालू था, सब सुनने में लीन थे, मग्न हो गए। आधी रात हुई, ज्ञान कथन सत्संग वो पूर्ण हुआ। सब लोग धीरे धीरे चलने लगे अपने अपने घर। ऐसे समय में थावरिया मेघवार पूज्य डाड़ा के चरणों के पास बैठ के बोला, हे देव, हे हमारे तारणहार, हे डाड़ा, मेरी एक इच्छा है कि आप कल दोपहर को हमारे घर आके, हमारे वहां आप आके एक समय भोजन, दोपहर का भोजन आप हमारे घर ग्रहण करें और हमारा घर और आंगन पवित्र करें। मुझे गरीब के घर, हे देव, आप पधारें। ऐसा पूज्य डाड़ा के पास बात रखी थावरिया मेघवार ने। तब वहां बैठे हुए उनके काका भी थे, चाचा मना काका भी थे वहां, वो भी बोले, वो भी सुने। और समाज वाले भी, मैसूरी समाज वाले, मेघवार समाज, और सोचने लगे, हे देखो तो सही, आए खुद थावरिया वो सेठ महाजन के वहां के जूठा खाया छोड़ा हुआ रूखा सूखा लेके आता है। दोनों माँ बेटा यही खाते हैं। और पूज्य देव को, मामी देव को आमंत्रित कर रहा है कि देव हमारे वहां कल दोपहर को भोजन करें। ये क्या पागल तो नहीं हो गया है थावरिया? क्या खिलाएगा? खुद के खाने का भी एक वहां से दूसरे के घर से लाता है, तो देव को क्या खिलाएगा? क्या जूठा खिलाएगा?
क्या रूखा सीखा खिलाएगा? ऐसा सब सोच रहे हैं, सोच में पड़े। क्या झूठा खिलाएगा मामी देव को, पूज्य देव को, तो क्या अनर्थ नहीं हो जाएगा? ऐसा सब सोच रहे हैं, अपनी अपनी सोच है। तब उनके काका बोले, ए थावरिया, मेरी बात सुन। एक तो तेरी माँ और तू वो सेठ महाजन का लिया हुआ जो झूठा छोड़े खाना रूखा सूखा लेके आते हो और खाते हो, हमको पता है, वह उनके काम करते हो। तो थावरिया, तेरे घर का खुद को ठिकाना नहीं खाने पीने का, तो तू अपने पूज्य मामी देव को, अपने धर्म कुल को, देव पुरुष को क्या खिलाएगा? क्या तुम वहां से जो झूठा खाना लाते हो क्या वो खिलाओगे? तू पागल तो नहीं हो गया? मेघवार समाज के लोग छोटे बड़े सब समझाने लगे, थावरिया तू रहने दे, ये जो हम दे रहे हैं टाटा हर रोज खा रहे हैं। उसके काका भी बोले, ये सब तेरा ही है ना, ये बेटा अपन अलग तो है नहीं, ये तेरा ही समझो। ऐसे समझा रहे हैं सब। थावरिया ये बात रहने दो। ये सब बातें चल रही है, दूर थोड़े बैठे पूज्य देव मामी देव ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो थावरिया मेघवार की जो बात करने का हाव भाव, उसके बोलने का जो ढंग, वो सब दादा देख रहे हैं। और दादा सोचने लगे कि थावरिया मेघवार इतनी जिद क्यों करता है। तब दादा ने पूज्य मामी देव ध्यान मग्न हुए, ध्यान लगा के बैठे और मनोमन बोलने लगे, ओ वाह वाह, ओ हो थावरिया मेघवार, क्या तेरी श्रद्धा और भक्ति, वो दादा है ने, अंतर्यामी है, त्रिकाल ज्ञानी है। जैसे मामी देव के पर डाडा धड़ीमातंग देव, लुणंग देव डाडा, पिताश्री माता देव, जो भी इनके वंशज पूर्वज है, वही अंतर्दानो त्रिकाल ज्ञानी अंतर्यामी थे। तो डाडा ने देख लिया, ओहो ये थावरिया मेघवार तो इतनी श्रद्धा भाव और भक्ति रखा है कि सेठ के पास 6 महीना मुफ्त में काम करने का एक वचन दे के आया और मुझे खिलाने की, भोजन करवाने की। वाह वाह रे थावरिया मेघवार वाह, मनोमन मनोमन कह रहे हैं पूज्य दादा। तब आंख खोल के सीधा बोले, हे थावरिया मेघवार सुन, तू इन सब को बोल दे कि मैं तो आऊंगा ही, पर मना ये बात में एक बात कि ये बात में उसके काका क्रोधित होकर क्या बोले थे, इतने समझाने के बाद भी अगर नहीं समझे थे तो काका क्या बोले पता है आपको? ये बोले थे कि तो फिर थावरिया सुन, अगर तू मामी देव पूज्य दादा को अपने घर ले जाते हो भोजन के लिए तो हम भी सब आएंगे, हम समाज के साथ सब आएंगे। तब थावरिया बेचारा चुप हो गया था, सोचने लगा कि मैं तो एक ही थाली के लिए, भोजन के लिए, रसोई के लिए बोल के आया हूं सेठ को, अब ये तो पूरी समाज के साथ अगर आएंगे तो मैं कैसे खिलाऊंगा। सोचने लगे। ये तब अंतर्धान होके पूज्य देव बोले, हे थावरिया तू घबरा मत, डर मत, हिम्मत मत हार, सबको बोल दे, मैं कहता हूं तुझे। देव बोल रहे,
कि तू इनको आमंत्रित कर दे, नोतरा दे दे कि मैं पूछे दादा कि सब लोग आना, पूरी समाज भले सगरे आना, सगरे माना सब घर परिवार में जितने हो, एक घर में जितने सब, उसको सगरे बोलते हैं। और घर मारू वाइक मना एक जने को, हमारे में ऐसा रीत है। सगरे मना घर के सब परिवार में जितने रहते हो, और घर मारू मना घर का एक ही आदमी, ऐसे सगरे दादा बोल रहे, घबराना नहीं बेटा, बोल दे। मामा देव कह रहे हैं, मैं तुझे कहता हूं ना, तू आमंत्रण दे दे, दे दे। ऐसा वचन सुन के दादा के थावरिया में एक बार तो हिम्मत में आ गया और दादा का स्मरण किया, लखदेव का, और सबको बोला। मामी देव के बोलने की वजह से हिम्मत में आके बोला, है काका ठीक है, आप और अपने जितने समाज के महेश्वरी में एक बार समाज और भी सुन लो, सब मेरे घर पे आइएगा। मैं पूछे दादा को ही, वचनों को ही मैं सदा और विश्वास पक्का रख के मैं आपको आमंत्रित करता हूं। ऐसा सबको बोल दिया थावरिया मेघवार ने। सब चले गए तो तब थावरिया मेघवार महेश्वरी दादा के पास चरणों में आके बैठ के फिर से हाथ जोड़ के बोला, हे दादा, हे देव, आप मेरी लज्जा रखना, मैं आपके वचनों पे बोल दिया। मेरी तो ठीक दादा, आपकी भी तो लज्जा है ना, अपनी इज्जत है दादा। तो देव फिर हिम्मत दे के उसके कंधे पे हाथ रख के बोले, उठ उठ बेटा, घबरा मत, मैं बैठा। मैं तुझे पूजे धनी मातंग देव के एक आशीष मिलेंगे, उनके आशीष से अपना और तेरा ये सब कार्य पूरा होगा, निर्विघ्न, कोई भी अटकाव नहीं, जा बेटा। ऐसा खुश होते होते थावरिया मेघवार चला गया। सब गए, घर आके माता जी को बताया, माँ मैंने ऐसे ऐसे पूछे देव को, अपने धर्म गुरु को आमंत्रित भी किया, और वहां ऐसे ऐसे बात बनी, काका ने मुझे ऐसा बोला, समाज के लोग भी बोले कि थावरिया ये बात रहने दे। और वहां मैं पहले तो डर घबरा गया कि मैं तो एक ही थाली का सेठ को बोला और सब आ जाए तो मैं कैसे खिलाऊंगा। हेमा तुझे पता है, पूज्य मामी देव ने, अपने देव ने ऐसा बोले, हे थावरिया तू डर मत, मैं जो बैठा हूं, मैं तुझे कह रहा हूं आमंत्रित दे। हेमा ऐसी सी बात हुई, और मैं अभी सबको आमंत्रित करके आया हूं, सगरेवाय को वो भी। हेमा कल दोपहर को अपने यहाँ आएंगे। माँ अपने बेटे की, थावरिया की भक्ति, श्रद्धा, भाव, पूज्य मामी देव के ऊपर विश्वास देख के बहुत खुश हुई। माँ आनंद हुई, माँ को आनंद हुआ। भाई किस माँ को आनंद न हो जिसका ऐसा बेटा हो। तो मैं बेटों को भी यही कहूंगा, ऐसे ही धर्म सत्कार्य करें। जो आजकल के बेटे हैं, जो अपनी धुन में घूमते रहते हैं, ये आजकल के डिस्को जमाने में ना बड़ों का आदर करते हैं, ना माँ बापों की सेवा करते हैं, थोड़े से नौकरी छोकरी बाड़ी आई और आई नहीं आई, घर छोड़ के चले जाते हैं, बहुत से ऐसे। बाकी जो सेवा करते हैं माँ बाप की, बुजुर्गों की, सत कार्य करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, समाज के कार्य करते हैं, उनको तो मैं प्रणाम करूंगा भाइयों, 100 बार नहीं 1000 बार। पर जो नहीं करते ऐसे लोग को बोलता हूं कि बाड़ी बकरियों की बातों पे रह के आप लोग जो अलग हो जाते हो माता पिता से, वो गलत बात है भाइयों।
जिस माँ बाप ने आपको इतना लालन पोषण करके बड़े किए, नौकरी दिलाई, छोकरी दिलाई, इतने बड़े किए, आप उनको भूलना नहीं भाई। मैं हर एक भाइयों बहनों बहुओं को सबको कहूंगा कि आप अपने घर परिवार ससुराल जो भी, उन्हें आप आदर सत्कार करें, मान सम्मान दें, सेवाएं करें, उनका तिरस्कार न करें, दुख न दें। अरे उनके थकी तो आप सब हो। है मेरे भाइयों बहनों, मेरी इतनी बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले भगवान तो अपने माता पिता है। सच्चे भगवान तो वही है। सच्चा तीर्थ अपने घर में ही है। अगर माता पिता बेचारे हयात हैं, ये भाइयों आप आशीर्वाद ले लेना, सेवा कर लेना मेरे भाइयों बहनों, बहुत भाग्य, बहुत पुण्य कमाओगे भाई। इनके आशीर्वाद से क्या नहीं होता है। आप हमारे माता पिता पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू, हमारे माता श्री नंदाई माँ, उन्हीं का ही तो आशीर्वाद, हमारे कुल गुरु धनजीराम बापू, उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा से तो मैं आपके सामने बैठ के ये सत्संग कर रहा हूं भाइयों। ये सब इन लोग के आशीर्वाद हैं। आप भी ऐसे ही सेवा करें, माता पिता की, बुजुर्गों की, जिससे जो भी आप लोग को जी दवाए, जो भी सेवाएं हो सकती हो, धर्म कार्य, सेवा कार्य करें, बहुत जरूरी है भाइयों आज के समय में। क्षमा करें मैं अगर कुछ ज्यादा बोल जाता हूं तो। दूसरा दिन दोपहर को पूज्य मामी देव के साथ कावड़िया मेघवार का काका और समाज के लोग सगरे सब मिलके आए। पूरे गांव समझो तो भी ठीक है, सब आने लगे, धीरे धीरे आए। पूज्य डाड़ा आए, डाड़ा को आसन दिया गया, बिठाए गए, सब धीरे धीरे आके बैठने लगे, लाइन से कतार से बैठ गए। पूज्य मामा देव भी देख रहे हैं, सब आ रहे हैं, कैसे बाप डाड़ा सबको देख रहे हैं। कावड़िया मेघवार भी पूज्य डाड़ा के चरणों में बैठ के वहां देख रहा है, सब आ रहे हैं। चिंता भी हो रही, फिकर कावड़िया को क्या होगा। मन में सोच ही रहा है अब क्या होगा। तब पूज्य मामा देव बोले, हे थावरिया मेरी बात सुन, ये जो थाली, जो भोजन, जो भी थाल बोलते हैं, वो जो तूने सेठ के वहां से लेके आए, मंगाई हो, उस थाले पे तो ये जो मेरा पटोरा माना ऐसा एक कपड़ा, ऐसा ये जो पटोरा, आपको मैं बता दूं, ये जो है ना, ये दिख रहा है, ये कलर वाला अलग, जो भी 7 रंग ये भी कलर दिख रहे हैं, इसको पटोरा बोलते हैं। ऐसा कपड़ा ये बांधते हैं जो दादा ने कमर पे, ये देखिए आप, ऐसा पटोरा मैं तुझे देता हूं मेरा। और ये जो थाली लाए हो ना थावरिया, उस पे तो ढक दो, ठीक है, और इसको ढक दो, फिर उसको खोलना नहीं। मैं तुझे जब तक बोलूं ना, सब अच्छा हो जाएगा, सब धनी मातंग देव ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा, ऐसा मामी देव बोल रहे हैं। और ये जो पटोरा कपड़ा ढकोगे, वो कपड़े जो थाले में से तुम हटाना, मैं जब बोलूं तब थोड़ा सा हटा के थोड़ा थोड़ा उसमें से भोजन रसोई निकालते रहना, सबको देते आना, समझ रहे हो? ठीक है देव।
हाथ जोड़ के कटोरा लेके कपड़ा वो रसोई की जो एक थाली पड़ी थी उसके ऊपर ढक दिए। जो सेठ के घर से लाया था वही सुगंधित 32 भोजन, 32 जात का जो भोजन वो ढक दिया। सब लाइन से बैठे, बिठा दिए, बैठ गए। चलो भाई हर 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 करने आ जाओ, हरियर हरियर आ जाओ सब। जय धनी मातंग देव, जय मामी देव करके, जय हो करके बैठने लगे। सब बैठ गए। थावरिया भोजन की थाली में से थोड़ा सा कपड़ा हटा के सबको पिरस रहा है, देते आ रहा है। जय धनी मातंग देव स्मरण, हे मामी देव दादा, ऐसा स्मरण करते करते देता आ रहा है। भोजन सबकी थाली में पिरसता आ रहा है। अरे भाइयों, चमत्कार क्या हुआ? वो थाली में से हजारों लोग खा गए, भोजन करके गए। यही 32 भोजन, स्वादिष्ट सुगंधित भोजन, पर खत्म ही नहीं हो रहा था। क्यों हो भाई खत्म? अरे पूज्य धनी मातंग देव के आशीष, पूज्य मामी देव के ये जो पटोरा, एक चमत्कारी जो पटोरा कपड़ा जो ढका हुआ था और दया और कृपा थी जिसके हाथ थे उसके ऊपर, कैसे भोजन खत्म होता भाई? हजारों की तादाद में भोजन करने लगे, सब खुश होने लगे। समाज वाले, मैसरी समाज और भी लोग आए थे, सब खाते पीते उठते चलने लगे। जय हो डाडा की, वाह थावरिया, वाह थावरिया के वखाण वखाण करने लगे। बखान, वाह थावरिया, हमने तो कभी जिंदगी में हमें ऐसा भोजन नहीं किए जो आज तूने हमें ऐसा भोजन करवाए। ऐसे 32 भोजन सुगंधित स्वादिष्ट, और भी खाते रहो खाते रहो। हमारे 10 पेट होते तो भी हम खाते, और नहीं उनको हमारा पेट भरता, हमको तृप्त नहीं होते। तो ऐसे ही तो भोजन, क्या थावरिया तूने आज भोजन करवाया। बड़े लोग बुजुर्ग आशीर्वाद देते गए, थावरिया को बोलते गए, छोटे बड़े सब वखाण करते, वाह थावरिया करते अपने अपने घर जाने लगे, चलने लगे। ऐसा सब चले गए। पूज्य मामी देव बैठे हैं भोजन करके, और तब थावरिया मेघवार को बुलाए और आशीष देते हुए, साथ में वरदान देते हुए पूज्य मामी देव बोले, हे थावरिया, तुझे पता है तूने आज कैसा काम धर्म का किया। समाज को जो भोजन खिलाए, तेरा नाम अमर हो जाएगा, तेरा वंश भी वंशों का आगे नाम चलता रहेगा। और तेरी ये जो श्रद्धा भक्ति भाव, इतना मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास करके मैंने देखा, हे थावरिया, मैं ऐसी तेरी भक्ति से बहुत खुश और प्रसन्न हूं। तो सुन थावरिया, मेरा यह आशीष और वरदान है कि तू अगले जन्म में कोई देवकुल में तेरा जन्म होगा। तेरा जन्म कोई देव पुरुष के घर होगा, ऐसा देवकुल में होगा। और अगर तूने ये
और तूने जो ये 32 भोजन का जो सबको एक प्रसाद खिलाया, भोजन खाना खिलाया, तो हे थावरिया, इसकी वजह से तुझे अगले जन्म में 32 पटरानियां होगी तेरी, और तेरे नाम की मंदिरें, 32 मंदिरें भी बनाई जाएगी। और तेरी माँ जो है, तेरी माँ का जो जन्म दूसरा, वो काशी नगर में एक कोई ब्राह्मण के घर होगा। हे थावरिया, मेरा तुझे और तेरी माँ को, दोनों को ये मेरा आशीष और वरदान है। तब थावरिया और उनकी माँ दोनों दादा के पैर चरणों पड़ के आशीर्वाद लेके यहां तक छुट्टी ली। ऐसी घटना बनी, ऐसी बात बनी, ये बात सेठ के पास पहुंची। सेठ ने सोचा, थावरिया को बुलाया और पूछा, और सेठ ने सोचा मैं तो एक ही थाली दी, तो ये हजारों की तादाद में मैंने सुना कि मेघवार समाज को इसने भोजन करवाया। मैंने एक ही थाली इनको 32 भोजन की बना के देव के लिए दी, ये कैसा चमत्कार हुआ होगा? हे थावरिया, तू मुझे बता कि तू इस एक ही थाली में से तू सबको स्वादिष्ट सुगंधित भोजन कैसे खिलाया? सब यही कह रहे, पूरा गांव कह रहा है, तेरे वखाण, तेरी वाह हो रही है। थावरिया, मुझे बता तो सही कि तूने ये खाना कैसे सबको खिला दिया? मैंने तो एक ही थाली दी थी डाडा के लिए। तब थावरिया कह रहा है, सेठ आपको क्या पता, हमारे मामई देव तो देव पुरुष है। मैंने पहले आपको बोला कि माँ ज्ञानी है, ज्ञानी है, हमारे देव हैं, हमारे सर के ताज हैं। हे सेठ, ये एक ही थाली में से मैंने हजारों को कैसे खिलाया? वो दादा की एक आशीर्वाद है। मुझे दादा ने बोले थे कि तू थावरिया डर मत, सबको खिला खाना। मैंने हजारों को खिला दिया। हे सेठ, ये ऐसी बात है, चमत्कारी पुरुष है हमारे मामई देव। सेठ ऐसी बात सुन के फिर सोच में पड़ा कि इतने महान पुरुष है, इतने महादेव हैं पुरुष, इतने चमत्कारी पुरुष है कि मामई देव धर्म गुरु इतने पहुंचे हुए, ऐसा सोच और बोले, हे थावरिया, तो एक काम करना, मेरा मुझे तेरे देव पुरुष के पास, मामई देव के पास मुझे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए और दर्शन करने के लिए मुझे लेके चलो। ऐसा सेठ थावरिया को कह रहे हैं। थावरिया बोला, ठीक है सेठ, आप भी चलो, दादा के दर्शन करो, मैं मिलवा देता हूं। सेठ सोचे और बोले कि मैं इतना धनवान पैसे वाला हूं, पर मेरे घर एक ही बात की खोट और एक कमी है, मेरे घर औलाद नहीं है। सेठ क्या सोचे कि मैं देव के पास यही मांगूंगा। ऐसा करके थावरिया ले गया और वहां गए पूजे डाडा के पास। सेठ और थावरिया दोनों आए, पूजे डाडा बैठे हैं मामई देव।
सेठ ने दूर से प्रणाम करके चरणों में दंडवत करके गिर पड़ा और बोला, हे देव, हे मामे देव, हे मेघवारों के धर्म गुरु, हे तारणहार, मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी, आपका चमत्कार भी सुना जो आपने थावरिया मेघवार के लिए मैंने एक ही आपके लिए भोजन थाली भेजी और हजारों को आपने खिला दिए, भोजन करवा दिए। दादा, आपके आशीर्वाद बिना तो कुछ नहीं होता, मैं समझ गया, इसलिए मैं भी आया हूं। हे देव, में मेरी एक अर्जी तो अर्जी समझो आप, एक मेरी अरदास समझो आप, तो भी जो भी समझो। हे देव, मैं आपको एक बात करूं, मेरी दुख भरी कहानी आपको बताऊं। मामे देव बोले, सेठ ठीक है, आप बोलिए तो सही। हे पूज्य देव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके बोलता हूं, मेरी बात रखता हूं कि हे देव, मेरे पास कोई धन संपत्ति माल मिलकत की कोई कमी नहीं है, सुख साहेबी, वाड़ी, घर, बंगले, गाड़ियां, ये जो भी सब सुख साहेबी से भरा हुआ हूं मैं। हे देव, मेरे पास एक ही बात की कमी और एक ही बात का बड़ा दुख है, मेरे घर औलाद नहीं है, मुझे उनकी आप भिक्षा दे दो, मुझे भीख में दे दो दादा, आशीर्वाद दो मुझे। ऐसा सेठ मामे देव को कह रहे हैं, आजीजी कर रहे हैं। ऐसी आजीजी भरी विनती स्तुति बात सुन के पूज्य मामे देव दादा ध्यान मग्न होके बैठे, ध्यान में दादा देख रहे हैं और सोच रहे हैं। जैसे ध्यान करके देखे तो दादा ने देखे कि भाई सेठ के भाग में इस जन्म में तो योग नहीं बचेगा, इसके घर औलादो ये निसंतान रहने वाला है, ऐसा योग नहीं है। ऐसा दादा ने देख लिया ध्यान मग्न होके। जैसे कि हमारे यहाँ सौराष्ट्र में बिलखा गांव है, वहां के सेठ सगारसा, चंगावती, रानी और सेठानी और चेलैया की जो बात है वैसे की वैसे, वहां जैसे सेठ सेठानी घर पे भी वहां सेठ सगारसा के वहां बच्चा कोई औलाद नहीं होने वाला था, एक योगी पुरुष आया साधु, वो आके वरदान देके गया था, तेरे नसीब में औलाद नहीं है तो भी मैं अलख को याद करके तुझे वरदान देता हूं। ऐसे पूछे दादा बोले सेठ को, हे सेठ, मैं पूज्य धनी मातंग देव को स्मरण करके, अलख देव पुरुष को स्मरण करके मैं आपको वचन देता हूं कि जाइए, और वरदान भी आशीष भी देता हूं कि जाइए, आपके यहाँ 2-3 साल में औलाद होगी, एक सुंदर सा बच्चा आपके घर लड़का पैदा होगा, अवतार और जन्म लेगा। और सेठ ये भी सुन कि सुंदर सा बच्चा तेरे घर होगा और तेरे पास जो भी धन संपत्ति माल मिलकर जो भी तेरे पास जाव जलाली है सब तेरे बेटे को मिलेगी। वो एक महान बड़ा सेठ तेरे जैसा बनेगा, दातार बनेगा, जा मैं आशीष देता। सेठ खुश होके चरणों में पड़ के दादा का आशीष लेके निकल पड़ा, चला गया।
महाजन सेठ जाने के बाद पूज्य मामेय देव थावरिया को आशीष दे रहे हैं कि हे थावरिया में एक बार तो सुन, तू अगले जन्म में तेरी मां तो ब्राह्मण कुल में ही जन्मेगी काशी नगर में, पर तेरा जन्म इस सेठ के घर होगा। तू इस सेठ की जाव जलाली धन संपत्ति सबका मालिक तू बनेगा। करोड़ों की जो भी संपत्ति है सबका मालिक तू बनेगा। मैंने जो पहले आपको बोल दी, पहले बता दिया आप कि 32 भोजन का जो तूने भोजन खिलाया तो 32 पटरानियां तेरी होगी, 32 मंदिर तेरे बनते तेरे नाम के होंगे, तेरे नाम की जय जयकार होगी, तू भी बड़ा सेठ बनेगा और दातार बनेगा, है ना, और तेरा नाम सालभद्र होगा या तो सालीभद्र होगा। ऐसा ऐसा डाडा और तेरे वहां सदावर्त होगी, भोजन प्रसाद अन्न क्षेत्र सब चालू रहेंगे, दातारी में तेरा नाम होगा, नाम तेरा अमर रह जाएगा। ऐसा पूज्य मामेय देव वरदान दे रहे हैं। दोनों माँ बेटे बहुत खुश हुए, पूज्य मामेय देव की जय जयकार कर रहे हैं, नमन बार बार नमन कर रहे हैं, बार बार चरण पड़ के प्रणाम कर रहे हैं। जय हो दादा की जय हो, आप तो हमारा उद्धार कर दिया। थावा मेघवार कह रहा है, हमारा कल्याण किया दादा, हमारा जीवन जन्म सफल हो गया। ये ऐसा ऐसा सोच रहे, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। दादा जय हो, आपकी जय हो। आप हमारे जैसे छोटे से एक गरीब पे आपने कितनी कृपा और दया की दादा, जय हो जय हो। और आपके आशीर्वाद तो देखो, आपके वचन हमारे सिर मानने पे लेके थावरिया में एक बार उनकी मां प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे फिर दादा के पास से ये सब वचन बातें सब सुन के ऐसी जो ये जो बात थी आज के मातंग पुराण की, जो उसमें थावरिया में एक बार का उद्धार करके ऐसे दादा ने उद्धार किए। और इसमें लिखा गया है कि भाई 2-3 साल थावरिया में एक बार और उसकी माँ जीवन जी और स्वर्गवास हो गए थे। और उनके बाद थावरिया मेघवार ने सेठ के घर बेटे के रूप में जन्म लिया था और उनका नाम सालीभद्र रखा गया। और उसकी माँ कोई ब्राह्मण कुल में काशी नगर में जन्मी, ऐसे कुछ इसमें लिखा हुआ है मातंग पुराण में। तो ऐसे ही पूज्य मामेय देव के वचनों को एक सच होते हुए इस पुराण में देखे और सुने। पूज्य मामेय देव के चमत्कार, पूज्य मामेय देव के वचन, पूज्य मामेय देव के कार्य सब अपन देखे। पूज्य मामेय देव की थावरिया मेघवार को भी उद्धार किया, उनका कल्याण किया। ये सब चेक विषय आज पूरा हो गया। हाँ, और आज के मातंग पुराण के सत्संग को मैं यहाँ एक विराम दूं। इससे पूर्व गुरुवार है भाइयों, तो मैंने आज तक नहीं रखा। आज मैं एक अनमोल वचन रखूंगा हमारे पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू के। पूज्य धनजीराम बापू जो हंस निर्वाणी संप्रदाय, हंस निर्वाण साहेब के शिष्य, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दामोदर दामजी बापू के सदगुरु, इनके वचन थोड़े से रख के फिर आज के सत्संग को विराम देंगे।
संत का जीवन निराभिमानी, विवेकी, नम्र और करुणामय और प्रेम से भरा हुआ या तो छलकता रहना होना चाहिए। पूज्य धनजी बापू संत के मार्गदर्शन जैसे संत बताएं, मार्गदर्शन करें, वैसे आप चलो, ऐसा जीवन जियो तो आप धन्य बनोगे। हर एक साधक व्यवहार में, परिवार में अपनी फर्ज चूकनी नहीं चाहिए। विवेकी जीवन जीना और एकाग्रता से प्रभु को भजो। एकाग्रता में प्रभु का नाम लो, एकाग्र होके। हर एक साधक का लक्ष्य तो प्रभु ही है, प्रभु का नाम है, हरि नाम है। व्यवहारिक पारिवारिक जीवन, शुद्धमय जीवन जी रहे तो भी व्यवहार से अलिप्त रहना चाहिए। घर परिवार संसार में रह के भी उनसे अलिप्त रहना चाहिए। हरि नाम तो भजते ही रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। कुछ धनजीराम बापू, शरीर है तब तक अंत तक साधना करनी चाहिए। मनन चिंतन और निधि ध्यान हमेशा करते रहना चाहिए। पूज्य धनजीराम बापू, जब तक अपने स्वरूप का अनुभव न हो तब तक ये जो विचार भेद है वो मिटता नहीं है। विचार भेद मिटता नहीं तब तक जब तक अपने स्वरूप का अनुभव न हो। संसार जगत में रूपांतर करने की जो प्रक्रिया है वो साधना, जगत के बदले जगदीश दृष्टि गोचर हो, वही सच्ची साधना। जगत के बदले जगत में जगदीश्वर को देखें, वो सच्ची साधना है। काम, कुटुंब और भजन सब वगैरह वगैरह जो भी व्यवहार में प्रमाणसर होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रमाणसर होना जरूरी है। काम, कुटुंब और भजन सब। जीवन में अंधश्रद्धा बिल्कुल झूठी है, बेकार है। और अंधता भी बेकार है, अंधविश्वास बेकार है। दृढ़ श्रद्धा, पक्की श्रद्धा और सजागता और सदाचार जरूरी है। हमेशा सदाचार और सजागता में रहना चाहिए, वही जरूरी है। जिज्ञासु है प्रथम पहले अधिकार संपन्न बनना चाहिए, खुद को अधिकारी बनाना चाहिए। अधिकार बिना का ज्ञान, कामना और अभिमान बढ़ाता है। अधिकारी बिना का ज्ञान, कामना और अभिमान को बढ़ाता है। अंत काल में प्रभु स्मरण के बिना कोई भी अवलंबन न रहे, वही सच्चा लक्ष्य है।
अंत में हरि स्मरण होना चाहिए, आए अपने मुख पे, अपने स्मरण में हरि स्मरण आए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। बुद्धि अगर प्रज्ञा में समर्पित हो वही धन्य है। इसकी बुद्धि प्रज्ञा में समर्पित हो जाए वही जीवन धन्य है। पूज्य धनजीराम बापू, जय हो संतों की। पूज्य धनजीराम बापू के इन अनमोल वचनों के साथ आज मातंग पुराण मानवता सत्संग को यहाँ विराम दूं। से पूर्व श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जया राम। रटीलियों ने हवे रूढ़ा राम, श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जया राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जया जया राम। सर्वरीते छे लाभ नुकाम, श्री राम जय राम, जया जया राम। हल बोलो श्री राम जय राम, जया जया राम, जया जया राम, जया जया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव चारे धामों के डराओं के जय। आज के आनंद के जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी और जो भी सुने उनकी भी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। हरि ओम। हरि हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हरि ओम।